नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में मैं कार्यरत हूँ। आज हम बच्चों में कॉमन जो समस्याएं हैं जो कि बच्चों के जननांगों से संबंधित हैं और जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम लोग बच्चों के अंदर देखते हैं, जैसे हर्निया एवं हाइड्रोसील के बारे में और अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। हर्निया हाइड्रोसील जो है वो बच्चों के अंदर काफ़ी कॉमन समस्या है, जिसके अंदर अक्सर जो शुरुआती लक्षण जो माता पिता ही देख पाते हैं, उसमें बच्चों के अंडकोश में सूजन के रूप में ये हमारे सामने सबसे पहले दिखता है। यदि ये सूजन बढ़ती घटती है जब बच्चा क्राई करता है, रोता है, या जब बच्चा पॉटी करने या मल त्याग के समय या पेशाब करते समय जोर लगाता है, तो बच्चे के अंडकोश के अंदर सूजन के रूप में ये हर्निया या हाइड्रोसील हमें दिखती है। तो इसके लिए हमें तुरंत अपने बच्चों के सर्जन जो हैं उनसे हमें संपर्क करके इसको दिखाना आवश्यक है। दो प्रकार की समस्याएं हैं, हर्निया एवं हाइड्रोसील। हर्निया जो है बेसिकली क्या है, जो हमारे वृष्ण हैं, जो पुरुषों में बच्चों में मेल चाइल्ड के अंदर जो वृष्ण या टेस्टिस जो होते हैं, ये पेट के अंदर होते हैं। ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इनका विकास जो है वो पेट के अंदर होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है, और 7वें से 9वें महीने में ये हमारे जो मांसपेशियां हैं, एब्डोमेन की जो मांसपेशियां हैं, उनमें 2 छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ये नीचे अंडकोश तक आता है। जब ये अंडकोश के अंदर ये जो वृष्ण आ रहे हैं तो ये अपने साथ में एक थैली, समझने के लिए जिसे हम बोल सकते हैं पेटेंट प्रोसेस वजाइनलिस बेसिकली जो पैथोलॉजी है, तो एक थैली अपने साथ में लेकर आता है। 1.5 से 4% बच्चों में ये जो थैली जो आ रही है अंडकोश के अंदर वृषण के साथ, इसका मुंह खुला रह जाता है। यदि ये मुंह खुला ज़्यादा है तो इस स्थिति में अंदर से आंतें इसके अंदर आती हैं जो कि हर्निया है, और यदि इसका मुंह कम खुला है तो उस स्थिति में हमारे आंतों के चारों ओर जो पानी थोड़ा बहुत होता है वो फ्लूइड इसमें बहकर आता है, जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। ज़्यादातर जो हर्निया जब भी बच्चे के अंदर देखा जाता है तो आपके जो सर्जन हैं उनको आपको ले जाकर बच्चों के सर्जन को दिखाना है, और इसके लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि हमें इसमें समय नष्ट नहीं करना है, यथाशीघ्र संभव एज सून एज पॉसिबल हमें बच्चे का ऑपरेशन कराना है। और हमें इस ऑपरेशन से इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि एक मामूली रूटीन ऑपरेशन है, जिसमें हालांकि ये किया जनरल एनेस्थीसिया में जाता है, बट आजकल हमारे जनरल एनेस्थीसिया इतना सेफ है कि हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम इसको तुरंत ऑपरेशन नहीं करवाते तो उस स्थिति में जो आते बच्चे की हर बार कॉफ करने पे, खांसी करने पे या रोने पे जो बार बार बाहर आ रही हैं, उनके रुकने की भी एक संभावना रहती है। यदि वो अटक जाएं तो जो ये छोटा ऑपरेशन करके हम अपनी समस्या से बच्चे को निदान दिला सकते हैं, वो गंभीर अवस्था आ जाती है जिसमें बच्चे की आंतों में रुकावट आ सकती है, बच्चे को पेट में आफरा आना और हरे रंग की उल्टियाँ, इस प्रकार की समस्या आ सकती हैं। और यदि इसको फिर भी नेग्लेक्ट किया जाए तो बच्चे के अंडकोश के अंदर जो आंतें आई हैं वो पूर्ण रूप से मृत भी हो सकती हैं। कि बच्चों के अंडकोश के अंदर यदि सूजन है तो वह हर्निया या हाइड्रोसील हो सकता है। इसी प्रकार कई बार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या बाद में बच्चे को की देखभाल करते हुए माता या अन्य परिवारजन कई बार ये देखते हैं कि बच्चे के पुरुष जो है, मेल चाइल्ड जो है, उसके अंडकोश के अंदर दोनों गोलियां या एक गोली अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है या दिखती नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो इसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस का लक्षण मान सकते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस है या नहीं है, या रिट्रैक्टाइल टेस्टिस है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बच्चों के सर्जन देखेंगे। बट यदि ऐसे लक्षण आपको लगते हैं कि बच्चे के अंडकोश के अंदर एक या दोनों वृषण या टेस्टिस अगर नहीं है तो हमें अपने सर्जन को, बच्चों के सर्जन को जाकर इस चीज़ के लिए दिखाना है, क्योंकि सामान्यतः यदि वृषण नीचे नहीं आया है जन्म के तुरंत बाद तो हम 3 महीने तक इसके लिए वेट कर सकते हैं। बट यदि 3 महीने पे भी नहीं आया तो आपके बच्चों के सर्जन बच्चे की जांच करेंगे, ये देखेंगे कि क्या वो वृषण महसूस किया जा सकता है। यदि वो वृषण महसूस किया जा सकता है तो 6 महीने से 1 साल की उम्र के बीच में बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है। यदि वृषण महसूस ही नहीं होता, यानी टेस्टिस महसूस ही नहीं होती, तो ये वो अवस्था है जिसमें जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर ही रह गई हो। इस अवस्था में हम दूरबीन द्वारा बच्चे को ऑपरेशन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप तक लाना चाहता था कि जो बच्चों के वृषण और बच्चों के अंडकोश के संबंधित जो कॉमन समस्याएं जैसे हर्निया, हाइड्रोसील या अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिनके लिए हमें थोड़ा जागरूक रह के, और यदि ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो अपने बच्चों के सर्जन से मिलना चाहिए। नमस्कार।